बच्चों की कस्टडी को लेकर मुकदमे कोर्ट्स में भरे पड़े हैं। क्या ऐसा भी हो सकता है कि कस्टडी फादर को ना दें, मदर को ना दें, या किसी रिलेटिव को दे दें? आप सोच रहे होंगे कि सर, हमारे पर्सनल लॉज यानी हिंदू लॉ या मुस्लिम लॉ में तो यही कहा गया है कि फादर और मदर, क्योंकि वो उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स होते हैं और वो नेचुरल गार्जियन भी होते हैं, इसीलिए बच्चों की कस्टडी तो इन्हीं को देना चाहिए। तो क्या ऐसा भी हो सकता है कि मदर या फादर को छोड़कर कस्टडी किसी रिलेटिव को दे दी जाए? तो यही मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा। मैं हूं राकेश कपूर और आप देख रहे हैं जुडिशियल कॉम्पिटिशन टाइम्स की लॉ अपडेट्स। तो आज के वीडियो सेशन का टॉपिक ये है कि क्या कोई भी पर्सनल लॉ वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड को ओवरराइड या सुपरसीड कर सकता है बच्चों की कस्टडी देने के मामलों में? तो सबसे पहले हम ये जो मामला जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, उसमें जो फैक्ट्स हैं, जो बैकग्राउंड है, पहले उसको समझ लेते हैं। सिंपल सा मामला है। एक पेरेंट्स को दो ट्विंस पैदा होते हैं, दो लड़कियां पैदा होती हैं, और उनमें से एक लड़की 3-4 महीने से ही अपनी मौसी यानी कि अपनी आंट के पास कॉन्टिन्यूसली रह रही थी। फादर लगभग 14 साल के बाद एक हाई कोर्ट में, उड़ीसा हाई कोर्ट में एक पिटीशन डालते हैं और ये कहते हैं क्योंकि मैं इसका बायोलॉजिकल फादर हूं तो हेबिस कॉर्पस के तहत इसकी कस्टडी मुझे दे दी जाए, क्योंकि यहां पर आंट की कस्टडी जो है वो गलत है और इसे रॉन्गफुली इसको रखा गया है, तो मेरे फेवर में इस बच्चे की कस्टडी दे दी जाए। उड़ीसा हाई कोर्ट फादर के फेवर में कस्टडी का ऑर्डर पास कर देती है। अब ये आंट क्या करती है, ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसी ऑर्डर को चैलेंज करती है और ये कहती है कि ये कस्टडी गलत दी गई है, कस्टडी मुझे देना चाहिए, क्योंकि बच्चा बचपन से ही मेरे पास रह रहा है और फादर के पास ये कभी भी नहीं रहा, और छोटा बच्चा भी मेरे साथ ही रहना चाहता है, और यहाँ पर बच्चे के लिए भी ये हित में होगा कि इसी कस्टडी मुझे दे दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला कोई अडॉप्शन का तो था नहीं, और मुस्लिम पर्सनल लॉ कहीं पर भी अडॉप्शन को रिकॉग्नाइज भी नहीं करता। उन्होंने ये भी कहा कि ये मामला कहीं पर भी गार्जियन के अपॉइंट करने के मामले में भी नहीं है, ये मामला सिंपल एक कस्टडी को लेकर है। तो उन्होंने सिर्फ कस्टडी मांगी है, तो कस्टडी के लिए बच्चों का जो हित होता है, जो वेलफेयर ऑफ चाइल्ड होता है, वो पैरामाउंट होता है और उसी को देखना चाहिए। उधर फादर ने कहा कि देखिए, मैं इसका बायोलॉजिकल फादर हूं और ये जो आंट है ये स्ट्रेंजर टू रिलेशनशिप है, यानी कि ये ना तो मदर है और ना ही किसी तरह से ये गार्जियन बनने के लिए लायक है, तो इसको कस्टडी नहीं देना चाहिए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पार्टीज को सुनने के बाद ये कहा कि देखिए, जहां तक पर्सनल लॉज है, चाहे वो हिंदू लॉ हो चाहे वो मुस्लिम लॉ, वो वेलफेयर ऑफ अ चाइल्ड को ओवरराइड नहीं करेंगे इन द केस ऑफ कस्टडी ऑफ अ चाइल्ड। तो मैं केस का नाम बता देता हूं, उसे नोट कर लीजिए और अपने फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए सेव भी कर लीजिए और बाकी सब लोगों के साथ भी शेयर कर लीजिए। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके लाइक का बटन भी जरूर दबा लीजिएगा और ऑल नोटिफिकेशन को भी अनेबल कर लीजिएगा। तो केस का नाम हमारे पास है शाजिया अमन एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा। ये एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2024 को प्रोनाउंस किया है। इस जजमेंट की कॉपी की लिंक जहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो इसी तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि लॉ के अपडेट्स के कॉन्टेक्स्ट में होते हैं, वो समय समय पर मैं लाता रहता हूं। तो जल्द ही मुलाकात होगी आपके साथ एक नए वीडियो सेशन के साथ। तब तक के लिए आप परमिट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।